हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। फर्स्ट प्रोग्राम किसका है? आज मेरा डबल शिफ्ट है, आज मुझे यहीं रुकना होगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लगे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। हेलो मैम। हाँ कौन? आप यहाँ आकर अपनी बेटी की बॉडी ले जाइए।
थक गया। दिल में नफरत की आग थी। इंसान हैवान बन गया। जहाँ मोहब्बत का फूल था, अब कांटे ही कांटे हैं, क्योंकि इंसान के रूह में बस हैवानियत के नाते हैं। आज से आपसे आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने रख लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ये है वो विकास की कहानी जहाँ स्वराज्य के साहस खुद खड़ा था। छत्रपति संभाजी। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। ये बोलकर औरंगजेब युद्ध का ऐलान कर दिया। किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा होगा? करो जी और करो जी। कृपा करके आप यहाँ से तुरंत निकलते छुरा मार दिया। हमारा जंगल में हाथी का मन कर रहा है। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। नमस्कार। यहाँ उपस्थित महानुभाव एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति, मैं लवली तिवारी आप सभी के समक्ष पैट्रियोटिज्म राष्ट्रभक्ति आखिर क्या है। जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का सपना अपने कंधों पर उठाते हैं, वो है ऐसी देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा देश में रोजगार के सृजन हेतु अपने स्वयं की संपत्ति समर्पित कर देते हैं, वो है ऐसी देशभक्ति। ये देशभक्ति कोई ऐसी बहुत बड़ी संज्ञा नहीं है। देशभक्ति तो सिर्फ नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट ये एक भावना है।
मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए की सरस थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशी को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सोना सोना है।
दक्कन से खबर आई है जहां दक्कन का शिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो गया है। जहां तरस गए पर आज भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। शिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहां? जश्न मनाओ, फकीरों को अमीर बनाओ, मराठा साम्राज्य के इंतकाल की खुशियां मनाओ। जहां आलमगीर की इजाजत के बिना हवा भी अपना रुख नहीं बदलती थी, वहां की किस्मत बदल गई है। दक्कन से फिर एक तूफान उठ के आया है आलमगीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। और शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। बोलो बहिर जी। गुजरा महाराज। औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे, 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली। बहिर जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। राजे, राजे। गोवा के परशुराम जी, कुडाल के विनायक जी एक एक करके औरंग के जाल में फंस रहे और स्वराज्य का साथ छोड़ रहे हैं। मिश्रा जी, दक्षिण के सभी प्रांत प्रमुख को आदेश दे दीजिए कि हमसे आकर मिले संगमेश्वर में। एक बात हमारी समझ के बाहर है। ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं, बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हिंदवी स्वराज्य भावे ईट सिंह की इच्छा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहाँ संगमेश्वर में होगा। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी, पार्वती पते। धोखा हुआ है संता, ये तो मुगलों की सेना है। क्या संगमेश्वर की तरफ महाराज की ओर बढ़ रही है? उनसे पहले हमें महाराज के पास पहुंचना होगा संता। हवा की गति से तोड़ना होगा। राजा, किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? कनो जी और कान्हा जी। 20 मामलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। कृपा करके आप यहां से तुरंत निकल जाए। चंदोगा मात्या, कभी शेर के छावा दो।
के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है। हमारे जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। चंदू का मात्य रायगढ़ की सजी धजी महफिल न सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। तुमसे हाथ मिला लो, मुगलों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदल जाना ही पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हो रंग, और शेर के बच्चे को इसे इतना दर्द हो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं मोहन। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया छप्पा पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। माते, याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो कभी। तुम तिलक हमारे माथे का। anyone's property. They are neither the property of their parents nor even of the society. They belong only to their own future freedom. मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे
respected director sir, esteemed guests, and my dear students, a very good morning to all of you. Today, on this very day, we stand united to celebrate one of the most sacred days in our Indian nation, 26th of January, the Republic Day. On this very day in 1950, India adopted its magnificent constitution, breathing life into the world's largest democracy. Let us remind the visionaries who made this possible. Dr. Bhimrao Ambedkar, the architect of our constitution, along with the countless freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, and Subhash Chandra Bose, led the bedrock of equality, justice, liberty, and fraternity. Their sacrifices echo in every article of our constitution. In the 77 glorious years since we become republic, India has risen from the ashes of partition to become a global powerhouse. We conquered space through Chandrayaan. We led the ज्ञान की गंगा बहा रहे हमारे सारे टीचर्स और मेरे सभी नॉन टीचिंग स्टाफ मीन्स मेरे ड्राइवर्स, मेरे प्यून, मेरे दाई जो भी इस स्कूल में हैं और मेरा साथ निभा रहे हैं, मैं उन सबको ग्लोबल एकेडमी की आन बान शान और सम्मान, मेरे छात्र, मेरे स्टूडेंट्स, मैं इस गर्व के साथ पूरे क्षेत्र में बढ़ना चाहता हूं कि मेरे बच्चे हैं, मेरे स्कूल के बच्चे हैं, जो जहां खड़े हो जाते हैं वहां से सम्मान शुरू हो जाता है और इसी सम्मान को वो लेकर के इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ऐसा ग्लोबल एकेडमी वो स्कूल है जो सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहा, वो पैट्रियोटिज्म सिखा रहा है, वो सम्मान सिखा रहा है, वो माँ बाप का अपने सम्मान करना सिखा रहा है, क्योंकि आज के क्षेत्र में, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है अपने माँ बाप का आप सम्मान करिए। माँ बाप से बड़ा कोई इस क्षेत्र में कोई माँ बाप से बड़ा आपके लिए कोई कभी हो नहीं सकता। माँ बाप जो बताएंगे, माँ बाप जो सिखाएंगे, उनसे ज्यादा कोई अच्छी सीख आपको दे नहीं सकता है। और 26 जनवरी ये सब लोगों ने बताया, बच्चों ने करके दिखाया, वो बहुत अच्छा था। इस बार का परफॉर्मेंस जो बच्चों ने किया है और आप लोगों का जो डिसिप्लिन मैंने देखा है वो बहुत अच्छा था। और मेरे टीचर्स ने इस बार जो डिसिप्लिन दिखाया है, मैं उसके लिए खूब ताली बजाया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे टीचर्स के बारे में कभी कोई ये ना बोले कि सर ये टीचर्स कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। तो इस बार जो टीचरों ने कोऑर्डिनेशन दिखाया है और छोटे बच्चों ने, स्पेशली छोटे बच्चों ने जो प्रोग्राम किया है वो बहुत अच्छा था, बहुत ही शानदार। क्योंकि जो आप लोग सिखाते हैं, जो आप लोग यहाँ कराते हैं, वही वो बाहर से लोग देख रहे हैं, आपके क्षेत्र से जो लोग आए हैं वो देख रहे हैं। जो आप दिखाएंगे वही लोग देखेंगे। तो हमें क्या दिखाना है? डिसिप्लिन दिखाना है, हमारी ड्यूटीज दिखानी है, हमारे डिवोशन दिखाने हैं कि हमारा स्कूल क्या कर रहा है, हमारा स्कूल साउखोर क्षेत्र में क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है और कितना अच्छा करके दिखा देगा। आने वाला समय एसएस ग्लोबल एकेडमी का है, आने वाला समय पूरा बड़ालगंज एसएस ग्लोबल एकेडमी का नाम लेगा और उसके लिए सबसे आगे मेरे बच्चे रहेंगे, उसके बाद सारे टीचर्स रहेंगे, फिर प्रिंसिपल रहेंगे और सबसे पीछे मैं खड़ा होकर के ताली बजाऊंगा आप लोगों के लिए कि मेरे बच्चे हैं और मेरे स्कूल के बच्चे हैं। चलिए अब लास्ट में एक हम लोग वो जय घोष करेंगे और आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि आवाज पूरे साउखोर में गूंज रही होगी। ठीक है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।